नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल इन एमपीएससी एक्सप्रेस। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स। ये हमारा चैप्टर 5.13। सो फार आई हैव टेकन 12 लेक्चर्स ऑन फंडामेंटल राइट्स। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो ऊपर लिंक पर लेक्चर्स को मैंने मेंशन कर रखा है, आप जाइए और वो लिंक्स के थ्रू लेक्चर्स देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हाल ही के दिनों में काफ़ी कंट्रोवर्सी में ये रहा है, तो आप इसको अच्छे से समझिए। इसको बोलते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो चलिए समझते हैं। आर्टिकल 25 टॉक्स अबाउट फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपोगेट ऑफ रिलीजन। अब समझते हैं। इट गारंटीज टू एवरी इंडिविजुअल मीन्स इंडियन एंड फॉरेनर्स, ठीक है। इट गारंटीज both to the individual right to freedom of religion and right to freedom from religion, यानी धर्म के लिए स्वतंत्रता और धर्म से स्वतंत्रता, ये दोनों चीज़ें। धर्म से ज़्यादा इसको हम समझेंगे फेथ एंड बिलीव सिस्टम जो हमारा होता है, उसको आगे चल के देखते हैं कैसा, क्या इसका मतलब क्या है। इट इज़ द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल टू चूज और नॉट टू चूज रिलीजियस बिलीव और फेथ। मैंने बताया आपको, या तो आप चुन सकते हैं या चुन नहीं सकते, मतलब स्टेट आपको कंपेल नहीं करेगा कि आप रिलीजन चुनिए या रिलीजन ना चुनिए, ठीक है। इट कन्फर्स टू फोल्ड फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जैसे फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्रीडम टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस। अब हम समझते हैं फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस है क्या। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस मीन्स जो आप अपने अंतरात्मा में, इनर वॉइस जो होती है ना, इनर वॉइस को बोलते हैं कॉन्शियंस, ठीक है। जब वो इनर वॉइस जो आपकी होती है, जो जिसको बोलते हैं ना इनर फ्रीडम, एब्सोल्यूट, जो अपने अंतरात्मा में आप जो फील करते हैं उसको कॉन्शियस बोलते हैं, जो आपके दिमाग में चल रहा है। व्हेन योर इनर वॉइस टेक्स आउटवर्ड मूवमेंट देन इट कॉल्स प्रोफेसिंग। प्रोफेसिंग मीन्स प्रोफेसिंग, प्रीचिंग, प्रोपोगेटिंग ऑफ अ रिलीजन। और मतलब इसको बोल सकते हैं कि जब आपकी अंतरात्मा से बाहर से जो मतलब अंतरात्मा की जो आवाज़ें जब वो बाहर आप प्रीच करने लगते हैं, बताने लगते हैं अपनी रिलीजियस फेथ एंड बिलीव के कारण, तो उसको फिर हम प्रोपोगेटिंग का नाम देते हैं। अब राइट टू प्रोफेस मीन्स व्हाट है कि कोई भी इंडिविजुअल है वो धर्म के बारे में, अपने बिलीफ सिस्टम के बारे में ओपनली एंड फ्रीली अपने बता सकता है। ही कैन शेयर हिज एक्सपीरियंस, हिज थॉट्स एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। राइट टू प्रैक्टिस मीन्स व्हाट, राइट टू फॉलो रिचुअल्स। अपार्ट फ्रॉम दैट राइट टू बियर सिंबल्स, लाइक जैसे सिख लोग होते हैं वो टर्बन पहनते हैं, या फिर जो महिलाएं होती हैं, जो मुस्लिम महिलाएं होती हैं वो बुर्का पहनती हैं, तो ये इनका फंडामेंटल राइट है, ठीक है। अब एक तीसरी चीज़ आती है राइट टू प्रोपोगेट रिलीजन। राइट टू प्रोपोगेट रिलीजन मीन्स कि अब आप अपने धर्म को, जो अपने रिलीजन को है, स्प्रेड कर रहे हैं थ्रू सेमिनार्स, स्पीचेस, कन्वर्टिंग अदर्स। तो अब इसमें क्या होता है कन्वर्टिंग अदर्स। इसमें एक्चुअली क्या हुआ था कि एक सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया था, फादर स्टेनलॉस वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी केस 19। केस इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इसका जो डिसीजन दिया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसा मैंने बताया कि आप प्रोपोगेट करते हैं रिलीजन को, सेमिनार्स के थ्रू करते हैं, स्पीचेस के थ्रू करते हैं, कन्वर्टिंग अदर्स, मतलब लोगों को उस धर्म में कन्वर्ट करके, तो क्या होता है कि कन्वर्टिंग अदर्स इज अ लीगल राइट। इट इज़ नॉट द फंडामेंटल राइट, बट कन्वर्टिंग अदर्स बाय टेम्पटिंग, मतलब उनको किसी भी तरीके से लालच देना या किसी धमका के उनको कन्वर्ट कराना, ये क्राइम की श्रेणी में आता है। इस चीज़ को क्या किया था सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया था। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि दो चीज़ें बोली थी, एक रिलीजियस फेथ एंड बिलीव ऑन अ वन हैंड एंड रिलीजियस कंडक्ट एंड प्रैक्टिसिंग ऑन अदर्स ऑन द अदर हैंड। जो फेथ एंड बिलीव है वो आपका फंडामेंटल राइट है, लेकिन प्रैक्टिस ऑन अदर्स ये आपका फंडामेंटल राइट्स नहीं है। अगर आप किसी को ज़बरदस्ती में, किसी को क्राइम, किसी को धमकी देके या किसी को लालच से कन्वर्ट करते हैं, तो तो ये आपका फंडामेंटल राइट्स नहीं है। तो समझ में आ गया। चलिए अब समझते हैं 26 क्या बोलता है। तो आर्टिकल 26 टॉक्स अबाउट फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, मतलब इट गारंटी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन डिनोमिनेशन टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी। मतलब कोई पर्टिकुलर रिलीजन है वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, रिलीजियस ट्रस्ट बना सकता है, फिर उसके लिए प्रॉपर्टी खरीद सकता है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बना सकता है, उसका फंडामेंटल राइट है। बट यहाँ पे भी एक लाइन है, अगर ये सारी आपकी धर्म का प्रचार प्रसार पब्लिक ऑर्डर में, मोरालिटी और हेल्थ के लिए अगर ये वो उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो, पब्लिक ऑर्डर को डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ, मोरालिटी को डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ या पब्लिक हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ, तो फिर स्टेट उस पर उसका कर्टेलमेंट कर सकती है, ठीक है। चलिए समझते हैं आर्टिकल 27 क्या बोलता है। आर्टिकल 27 टॉक्स अबाउट फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन एंड फेयर प्रमोशन ऑफ रिलीजन। दैट मीन्स दिस प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम लेविंग एंड कलेक्टिंग टैक्स
and the proceed of which cannot used by the state for benefit of particular religion। मतलब स्टेट जो है किसी रिलीजियस ट्रस्ट से टैक्स कलेक्ट नहीं करेगी और टैक्स के पैसे को किसी एक धर्म के ऊपर खर्च नहीं करेगी, और अगर करेगी तो सारे धर्मों के ऊपर करेगी, नहीं तो नहीं करेगी, विच इज ट्रूली स्पीक्स अबाउट द सेक्युलरिज्म ऑफ स्टेट। ठीक है, स्टेट मीन्स गवर्नमेंट। ये जो आर्टिकल है 27, ये सेक्युलरिज्म का एक ट्रू एग्जाम्पल है हमारे इंडियन सिस्टम का। क्योंकि क्या होता है सेक्युलर, अब समझते हैं थोड़ा सेक्युलरिज्म होता क्या है। हमारे इंडिया का सेक्युलरिज्म है वो किस टाइप का है, यानी धर्म और पंथ निरपेक्ष जिसको हमने बोला है, जब मैंने प्रियम्बल पढ़ाया था तो आपको बताया था। द सेक्युलर स्टेट इज नॉट अपोज द रिलीजन, मतलब कोई रिलीजन क्या होता है, सेक्युलर स्टेट समझते हैं क्या होता है। द सेक्युलर स्टेट इज नॉट अपोज टू रिलीजन, सेक्युलर स्टेट इज नॉट रिलीजियस नॉर एंटी रिलीजियस नॉट इररिलीजियस, बट इट इज नॉन रिलीजियस इन कैरेक्टर। समझ रहे हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने बोली है। सेक्युलर स्टेट है ना तो वो रिलीजियस होती है, ना वो एंटी रिलीजन होती है, ना वो इररिलीजन होती है, लेकिन वो क्या होती है, नॉन रिलीजन होती है। या तो वो सारे धर्मों को प्रमोट करती है, सारे धर्म जिसको बोलते हैं ना सर्वधर्म समभाव। दिस इज द ट्रू कैरेक्टर ऑफ आवर इंडियन सेक्युलरिज्म। क्या होता है कि व्हेन वी टॉक अबाउट वेस्टर्न सेक्युलरिज्म एंड इंडियन सेक्युलरिज्म इज टोटली डिफरेंट। वेस्टर्न सेक्युलरिज्म क्या होता है कि स्टेट इज कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम रिलीजन, वाइल इंडियन सेक्युलरिज्म इज टॉक्स अबाउट सर्वधर्म समभाव, यानी सबको एक भाव से अकोमोडेट करना। आर्टिकल 27 टॉक्स अबाउट दिस ओनली। चलिए अब समझते हैं आर्टिकल 28 क्या है। आर्टिकल 28 टॉक्स अबाउट फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट द रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो क्या होता है कि इसमें कुछ कैटेगरी, 4 कैटेगरी के मेनली इंस्टीट्यूशंस होते हैं। जैसे इसमें एक मैंने बता रखा है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट ओन्ड एंड मेंटेन्ड बाय स्टेट। जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट स्टेट के द्वारा ओन किए जाते हैं और जिनको मेंटेन किया जाता है, वहाँ पर किसी भी तरीके की रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को नहीं दिया जा सकता है। ठीक है। दूसरा होता है प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट दैट आर रिसीविंग एड फ्रॉम स्टेट एंड प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट दोज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट, यानी ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जिनको गवर्नमेंट से पैसा मिलता है, या ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जिनके कोर्स को गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है। इन दोनों टाइप के इंस्टीट्यूशंस में जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस हैं वो दिए जा सकते हैं, लेकिन वो कंपलसरी नहीं बनाए जा सकते, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलो अब समझते हैं ये चौथे टाइप का इंस्टीट्यूशन। इसमें क्या होता है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो रिलीजियस ट्रस्ट के द्वारा बनाया गया है और उसके द्वारा मेंटेन किया गया और गवर्नमेंट से किसी भी तरीके की सहायता वो प्राप्त नहीं करता है, उस केस में ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिलीजियस जो इंस्ट्रक्शंस है उसको दिया जा सकता है, उसको कंपलसरी भी बनाया जा सकता है। ये फंडामेंटल राइट है। ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा आर्टिकल 25 से 28। इस लेक्चर को आप रिवाइज कीजिएगा। इसमें क्योंकि मैंने एक साथ ही पूरा ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मैंने ले लिया है, आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझेंगे कल्चरल एजुकेशनल राइट, जिसमें आर्टिकल 29 एंड 30 है। देन विल जंप ऑन टू आर्टिकल 32 दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। उसके बाद हमारे फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली कल मैं फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर दूंगा, बट टिल देन आप ये सारे लेक्चर्स को रिवाइज कीजिए, इसके नोट्स बनाइए एंड कीप ऑन रिवाइजिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन इज किंग, मैंने बताया था आपको। और इसी तरीके से पढ़ते रहिए, देखते रहिए MPPSC एक्सप्रेस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ में, अपने जानकारों के साथ में इसको शेयर कीजिए और बताइए MPPSC एक्सप्रेस के बारे में। और मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।